नमस्कार, आरएसएम में आपका स्वागत है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने सभापति चैम्बर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में सभापति ने कहा कि गत दिनों चूरू विधायक हरलाल सारण ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बिना तथ्य के आरोप लगा दिए। शुक्रवार दोपहर प्रेस वार्ता कर विधायक हरलाल सारण के द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सभापति सैनी ने कहा कि विधायक महोदय दूसरों की बात में आने के बजाय तथ्य के साथ बात करें। इस तरह आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। सभापति पायल सैनी ने अंबेडकर सर्किल से पंखा बहड़ सर्किल तक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बताया कि जोनल सेक्टर में 200 फीट की रोड दर्शाई, लेकिन नगर परिषद बोर्ड ने इसे प्रस्ताव भेजा जिसके भी उन्होंने तथ्य पेश किए। 150 फीट आधार मानकर भू उपयोग परिवर्तन किया जाना माना गया। इसी तरह 49 लाख का बजट पारित कर दिया। वर्क ऑर्डर जारी कर काम भी चालू कर रही बात दीपावली की रोशनी की, तो मैंने 12 अक्टूबर को 9.5 लाख की फाइलें स्वीकृत कर दी। कुछ हटकर कार्य करवाए। अभी की जहां तक बात है तो उनके पास आई फाइल पर लेखाधिकारी की टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने लिखा कि परिषद में किसी भी मद में राशि नहीं है। ऐसे आरोप किसी भी विधायक की ओर से दिए जाते हैं तो यह शोभाजनक नहीं है। यह मर्यादा का पद है, इसलिए किसी को मर्यादा के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। सभापति ने कहा कि हमने जितनी सड़कें बनाई, लाइटें लगाई, शहर सौंदर्यीकरण में हेरिटेज पोल लगाने सहित जितने कार्य इस बोर्ड के कार्यकाल में हुए उतने पिछले 35 सालों में नहीं हुए। उन्होंने बताया कि गासर के एनानी की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया गया है। जोरी सागर का कार्य उनके कार्यकाल के आदेश से ही हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद आज तक नगर परिषद में कोई भी राशि किसी भी मद में अभी तक नहीं आई है। अभी हाल ही में मात्र 58 लाख रुपए हैं जिनसे शहर का विकास होना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में जनता के बीच रही हूं। इस अवसर पर पार्षद बाबू मंत्री जगदीश मेघवाल, चंद्र प्रकाश सैनी, तौफीक शाहरुख, गिरधारी भाभी, पार्षद प्रतिनिधि सीताराम खटीक, विजय सारस्वत आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। में लिया जाना चाहिए। एक महान शख्सियत थे वो, और उनका नाम किसी अच्छी बात में लिया जाना चाहिए, किसी अच्छी सीख में लिया जाना चाहिए। और वो उनकी तुलना अनपढ़ों का जो वो दे रहे हैं उसके अंदर कर रहे हैं और कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। क्या इस तरीके की बयानबाजी शोभा देती है? ऐसे और आज जो उन्होंने 15 तारीख की कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 60 गांठ हरियाणा के ठेकेदार से, क्या माने इसका हम मतलब? मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरीके के किसी भी बयानबाजियों को बिल्कुल भी सराहना नहीं करती हूँ, और अगर मानहानि का मुकदमा करना पड़े तो अवश्य करेंगे। आई थी तब इसमें हमारे जो अकाउंटेंट साहब है गुगन राम, उनकी टिप्पणी थी। एक अकाउंट ऑफिसर की टिप्पणी ली जाती है कि आपके कौन से मद में कितनी राशि उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने पैरा संख्या 9 में ये टिप्पणी की थी कि वर्तमान में परिषद के किसी भी मद में राशि उपलब्ध नहीं है। यदि सामग्री क्रय किराए पर ली जानी अति आवश्यक है तो सामान्य मद से एएस व एफएस जारी की जा सकती है। निर्णय मुझे लेना था इसमें, क्योंकि पत्रावली जो थी वो 9.5 लाख से ज्यादा की राशि की थी और मद में राशि उपलब्ध नहीं थी, और जो सामान्य मद है उसमें भी राशि उस समय उपलब्ध नहीं थी। सामान्य मद नगर परिषद का ऐसा होता है जिसमें पैसा आता रहता है जाता रहता है। तो ये उन्होंने मेरे को 7 अक्टूबर को दी, जिसमें मैंने उनसे बाद में दोबारा ये पूछा कि अंदर उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है हरियाणा के ठेकेदार से 60 गांठ, जिसका मैं पर्सनली रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं विधायक साहब को, जो हमारे माननीय विधायक साहब है चुन कर आए, उन्हें यही कहना चाहूंगी कि आप इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं। एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, सभापति होने के नाते भी मुझे ठेस पहुंची है इस तरीके के बयानबाजियों से। क्या 60 गांठ होती है मुझे नहीं समझ में आई। अगर 60 गांठ होती तो हम भी 5 साल के जो कार्यकाल है उसका टेंडर कर चुके होते। 1-1 वर्ष का टेंडर हम नहीं करते और ना ही हम उनके ऊपर नोटिस की कार्यवाही करते। तो इस तरीके के जो आरोप है वो उनको नहीं देने चाहिए। उस पद के लिए, जिस पद पर आज वो विराजमान है, उस पद के लिए वो शोभायमान नहीं है। चूरू नगर परिषद में जब से राजस्थान सरकार में भाजपा की सरकार बनी है तब से आज तक नगर परिषद में कोई भी राशि नहीं आई है। अभी गत दिनों कुछ ही समय पूर्व जो 58 लाख रुपए हैं वो आए हैं। उसके अलावा नगर परिषद में जो पिछले, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब 15वें वित्त के करोड़ों रुपए आते थे, एसबीएम के अंदर करोड़ों रुपए आते थे,
जीरो फंड एलोकेशन सरकार के द्वारा इस नगर परिषद के अंदर मानकर ही दी गई थी। इसलिए हमने इसे, ताकि लोग भी परेशान ना हो और जो सड़क की चौड़ाई है वो भी बनी रहे, इसके लिए हमने इसको 150 फीट आधार मानकर ही राज्य सरकार को भेजा था। तो इनका एक जो आरोप था उसका मैं तथ्य सहित खंडन करती हूँ। दूसरा, उनके द्वारा कहा गया था कि दीपावली पर रोशनी व्यवस्था को लेकर हमारे विधायक साहब बड़े चिंतित थे और उन्होंने इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि सभापति जो है वो दिवाली पर रोशनी व्यवस्था नहीं करना चाहती है, सफाई व्यवस्था नहीं करना चाहती है, जबकि मेरे कार्यकाल में दिवाली के ऊपर हर बार स्पेशल हमने सफाई व्यवस्था भी करवाई है, रात्रिकालीन भी करवाई है और दिवाली पर जो साज सज्जा होती है वो भी हमने हमेशा से हटकर ही कुछ करवाया है। उसके अंदर भी उनको मैं ये कहना चाहूँगी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 15 तारीख को उन्होंने रखी थी, 15 अक्टूबर को, और दिवाली पर जो रोशनी व्यवस्था को लेकर जो फाइल मेरे पास आई थी उसको मैंने 12 को ही स्वीकृति दे दी थी। और विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को पूर्व विधायक अविनाश महसी रतनगढ़ ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर समाधान की मांग की। रतनगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक महसी ने कहा कि विभिन्न विभागों के कलेक्टर स्तर पर समाधान होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली एवं पानी संबंधित लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला कलेक्टर से वार्ता हुई। इस दौरान पूर्व विधायक महसी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अनेक मांगे, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि के बारे में जो जिला स्तर पर कार्यवाहियां होती हैं, उन कार्यवाहियों के लिए जो लोगों की जन समस्याएं आती हैं उनको आज माननीय हमारे जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब से हमारे प्रतिनिधि मंडल ने बात की और सकारात्मक वार्ता हुई। इन सब मुद्दों के ऊपर कलेक्टर साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चाहे गांव हो, चाहे शहर, कस्बे हों, उनमें जन सुविधाओं के लिए और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन शिकायतों के ऊपर त्वरित कार्यवाही करवाई जाएगी। रात्रिकालीन राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुश्ताक खान प्रदेश सचिव पीसीसी द्वारा फीता काटकर आतिशबाजी और पुष्प वर्षा की भव्यता के साथ किया गया। इस अवसर पर सम्माननीय वरिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, अति विशिष्ट अतिथि महेश डुकिया, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव अब्दुल हमीद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बशीम बड़गुजर, मोहम्मद रफीक, अब्दुल रहमान, अब्दुल बहाव, मोहम्मद रफीक जर्मनिया, विशिष्ट अतिथि पुलकित चौधरी, पूर्व लोहिया कॉलेज संयुक्त सचिव गुलजाल खान, युवा नेता फरमान खान, छात्र नेता अनीस खान, पूर्व लोहिया कॉलेज महासचिव मोहम्मद सलीम खोखर, यूथ कांग्रेस महासचिव का आयोजकों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मुश्ताक खान ने कहा कि रात्रिकालीन पारंपरिक खेलों से युवाओं में मोबाइल फोन की लत लग रही है, उसे कुछ हद तक छुटकारा मिलता है, शारीरिक विकास होता है, आपसी समरसता और सौहार्द की भावना विकसित होती है। मुश्ताक खान ने आयोजकों और पधारे सभी अतिथियों व सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। आयोजन कमेटी के सदस्यों में मोहम्मद अली कुरैशी, शमीर कुरैशी, अब्दुल अजीज डागा, मोहम्मद अली बहलिम, मोहम्मद आरिफ बहलिम, मोहम्मद इमरान फंडा, मोहम्मद इमरान कुरैशी, अब्दुल अजीज भांजा, इकबाल भाटिया और समस्त मोहल्लेवासियों द्वारा आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन असलम थीम उर्फ अप्पू ने किया। और मोहम्मद वसीम बड़गुजर भी आए हैं। बहुत भाई आपके आने का क्या कहना? वसीम भाई आपके आने का क्या कहना? लेट आए मगर देर आए दुरुस्त आए। रतनगढ़ के टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। मोहम्मद वसीम बड़गुजर दोनों टीमें खड़ी है और सीधा कर रहा है, तालियां बजाइए। सीधा बजेगा, उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय होगा, भाषण भी बजेगा। आज मुकाबला बहुत ही बड़ी टीमों के बीच है। रतनगढ़ इस्लामिया
और कप्तान भाई साहब थोड़ी देर में रुकिए हुए क्या कैसे चालू है चालू कर दे अगला एक बार मोहम्मद महबूब और जो स्टेज पर बैठे हैं अब्दुल सत्तार, मोहम्मद राशिद, रामगढ़ के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हारून, मोहम्मद रफीक, सेकंड मोहम्मद रफीक। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार महिला अधिकारिता विभाग ब्लॉक चूरू द्वारा महिला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपालसर चूरू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को डिम्पल पिलानिया 2100 रुपए, भावना प्रजापति 1100 रुपए, कोमल 1100 रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में खेल कूद नाटक कविता गायन प्रतियोगिता में प्राप्त प्रथम द्वितीय बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना व थीम की विस्तृत जानकारी उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने दी तथा बालिकाओं महिलाओं से संबंधित विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कृष्णा सुपरवाइजर महिला अधिकारिता ब्लॉक चूरू ने प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपचंद राहड़, प्रधान उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, उप जिला प्रमुख महेंद्र नेवल, विकास अधिकारी महेंद्र भार्गव, उप प्रधान सपना तालनिया, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ बलवीर ढाका, संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश, सरपंच ताराचंद बाबू, पूर्व सरपंच मोहन भेड़ा, संस्था प्रधान सिकंदर खान, मंच संचालनकर्ता गोपीराम, सांस्कृतिक प्रभारी सुमन धुआं, व्यवस्था प्रभारी प्रीतम बेनीवाल, समस्त विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं तथा पंचायत के निवासी उपस्थित थे। और यहाँ के सरपंच बलवीर जी, ताराचंद जी, मोहन जी, सभी सम्मानित मंच के सदस्य, अभिभावक, विद्यालय के स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने और श्रीमती कृष्णा जी ने आपको बताया, लोकदान जी सामने पोडियम जवान मीनाक्षी प्रजापति। आगे के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब आगे बच्ची आ रही है एकता बेड़ा। कक्षा 5 से अंकिता राहड़, साइना बानो, इकट्ठा हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से स्पष्ट है। दूसरा जो डिपार्टमेंट का नाम है महिला अधिकारिता विभाग, दोनों ही नाम से दोनों ही सेंटेंस से अपने को पूरा पता चल रहा है। पुरुष प्रधान और निर्णय देने के लिए पर्याप्त सामग्री है, वो बच्चों का नाम ध्यान से सुन ले। सबसे पहले बच्चे का नाम है मनीषा, जो मंच पे आएगी डांस के लिए। स्थानीय जैन गेस्ट हाउस चूरू में भाजपा सक्रिय सदस्यता महाअभियान के लिए जिला कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, पूर्व विधायक अवनेश महर्षि, विधानसभा प्रत्याशी संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सुनील गहलोत, प्रधान दीपचंद राड़, विनोद पुनिया, सक्रिय सदस्यता अभियान के जिला संयोजक चंद्राराम गुरी, संभाग सह प्रभारी साहिर सिंह मंचस्थ रहे।
कार्यक्रम का प्रारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पण एवं वंदे मातरम से किया गया। समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने कहा कि भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान सर्वव्यापक और सर्वस्पर्शी होगा, क्योंकि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन सभी को लोगों को स्पर्श करने का प्रयास करेगी जिन लोगों को भाजपा की रीति नीति में विश्वास है। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक जितना कार्यकर्ताओं ने उत्साह हुआ हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता का विषय है।